जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के जो इम्पोर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन हैं एमसीक्यू, उनको करने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम आज एमसीक्यू क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1.1 की जो प्रश्नावली है उसको समाप्त बिल्कुल कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम 5 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन ये रहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्व संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, जबकि आर निम्न को संतुष्ट करेगा। जो आर होगा वो किसको इनमें संतुष्ट करेगा? तो ऑप्शन आपके सामने है, किसको संतुष्ट करेगा। तो हमने बताया था कि जो यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेय थी ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, तो इसमें बताया था कि जो ए का मान होगा हमेशा बी से बड़ा होगा। ठीक है, और इसमें हमने एक बात और बताई थी कि जो आर का मान होगा या तो 0 होगा और या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर बी से छोटा होगा। तो इसको हमने बताया था। इसमें से कौन सा इस तरह का बिल्कुल मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 65 और 17 के एचसीएफ को 56 एम और -117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो एम का मान क्या होगा? तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले 65 और 117 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी पहले भाग इससे निकाल कर देख लेते हैं, क्योंकि भाग विधि आसान पड़ती है। तो 117 अंदर रखेंगे और 65 से कर देंगे भाग। तो यहाँ पर एक बार जाएगा तो 65 हो जाएगा, और इसमें यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 5 52 हो जाएगा, और ये 62 अंदर आ जाएगा। जो 65 है ये 65 अंदर आ जाएगा, तो ये एक बार जाएगा, और यहाँ पर 52 नीचे लिखेंगे तो हमारे पास 13 बचेगा। अब ये जो 52 है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 52 और यहाँ पर 4 बचेगा, 13 को 52। तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ वो हमारा 13 होगा एचसीएफ। और उसके बाद हमें सॉल्व क्या करना है? हमें एम का मान निकालना है। तो जो 65 है, 65 एम माइनस का 117 का जो एचसीएफ निकला हमारे पास 13 निकला है। तो हमें एम का मान निकालना है, इसलिए 65 एम लिखेंगे और इसको उस साइड भेज देंगे, तो 13 प्लस का 117 हो जाएगा। तो 65 एम बराबर 130 हो जाएगा। तो एम बराबर हो जाएगा 130 बटे 65। तो m की वैल्यू जो हो जाएगी ये 2 बार में जाएगा, तो m बराबर 2 हो जाएगा। तो यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं सॉल्व। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या कीजिए जिससे 70 और 125 को भाग करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल बचे। तो 5 और 8 शेषफल बचना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है 13, 65, 120 और 150। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा शेषफल होता है उसमें जो संख्या दी होती है पहले उससे घटा लेते हैं। तो 70 में कितना शेषफल बच रहा है? तो 5 बच रहा है। तो 70 में से 5 घटा लेते हैं तो हमारा 65 बच जाएगा। और 125 में से 8 शेषफल बच रहा है, तो 125 में से 8 घटा लेते हैं तो हमारा 117 हो जाएगा ये। तो इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन हुआ था वो 65 और 117 का ही था। तो इसका हमने एचसीएफ निकाला था, 13 एचसीएफ निकाला था, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 आपका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दी होगी उससे जितना शेषफल बच रहा होगा जिस संख्या से, उतना हम उसको घटा देंगे और उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा? यानी हम चाहे विषम संख्या लें या फिर सम, हर तरीके से सम पूर्णांक आना चाहिए। तो इसमें से कौन सी संख्या होगी? तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी होगी, चाहे हम विषम संख्या लें या फिर उसके स्थान पर सम संख्या रखें, हर हालत में हमें सम पूर्णांक मिलेगा। तो मान लेते हैं जैसे एक संख्या, 2, 3, 4। अब इन संख्या को हम हर एक एक से चेक करेंगे। पहले विकल्प ए को चेक करते हैं। जैसे विकल्प ए ले लिया
कि पहले हम सम ना तो सम है ना ही विषम है, तो पहले एक को रखते हैं। तो एक को रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं। जब 2 रखेंगे तो 1 बचेगा, और जब 3 रखेंगे तो 2 बचेगा, और जब 4 रखेंगे तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, यानी कि सम संख्या नहीं मिल रही, विषम संख्या मिल गई है। तो हर तरीके से सम आनी चाहिए, तो ए विकल्प तो नहीं होगा। चलिए बी विकल्प देखते हैं कि बी विकल्प है वो होगा कि नहीं होगा। तो बी विकल्प है क्यू प्लस का 1, क्यू प्लस का 1। तो इसमें 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, विषम संख्या आ चुकी है। अब सी चेक करते हैं। सी है 2q। अब इसको चेक करेंगे तो q के स्थान पर पहले 1 रखेंगे तो 2 आएगा, और 2 रखेंगे तो 4 आएगा। अब विषम संख्या 3 को रखते हैं, 3 को रखेंगे तब हमारा 6 आएगा। और अगर मान लीजिए डॉट रखेंगे 7 यहाँ पर है, 7 भी एक विषम संख्या है, 7 को रखेंगे तो 7 दूनी 14, ये भी एक सम संख्या हो गई, तो 14 आ गया। तो हर हाल में इसमें हम चाहे विषम रखें या फिर सम संख्या रखें, लगातार हमारा जो अंक आएगा वो सम ही, धनात्मक सम पूर्णांक ही आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, और जो नीचे वाला डी ऑप्शन है इसमें हमारा सम विषम दोनों आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। और किन किन लोगों को समझ में आ गया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा 5 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो विषम पूर्णांक का, तो इसमें ऑप्शन है p, दूसरा है p+1, और दूसरा है 2p, और तीसरा है चौथा है 2p+1। तो इसको पहले सॉल्व करके दिखाते हैं कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। जो आप चाहे जिस भी संख्या को रखें, सम रखें या विषम रखें, हर स्थिति में आपका विषम ही आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए को पहले चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ p है, तो हमारे पास जो p की वैल्यू रखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी इनमें से सम संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं हैं। इन जब संख्याओं को हम रखेंगे तो हर हालत में हमारा जो संख्या आएगी वो विषम ही होगी। तो इसमें p है, तो अगर p का मान हम 1 रखेंगे तो 1 भी आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन 3 रखेंगे तो 3 ही आएगा, यानी विषम आ रहा है और सम भी आ रहा है। तो ये तो नहीं होगा विकल्प। अब विकल्प नंबर 2 को देखते हैं। विकल्प नंबर 2 में है p प्लस का 1। तो p प्लस का 1 में रखते हैं तो क्या होगा, जब 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि इसमें सम विषम दोनों आ रहा है, इसलिए ये विकल्प भी नहीं होगा। अब विकल्प सी देखते हैं। तो विकल्प सी अभी हमने बताया कि आप चाहे सम रखें या विषम, इस विकल्प में रखोगे तो हर स्थिति में धनात्मक सम पूर्णांक मिलेगा। देख लेते हैं रख के, जैसे 2p है। अब इसमें अगर हम ए रखते हैं p की जगह पे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, और 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा। इस हर तरीके से सम पूर्णांक मिल रहा है, तो ये विकल्प भी नहीं होगा। हमें चाहिए सम विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए हमें। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है 2p प्लस का 1। तो इसमें रखते हैं इसका मान 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो हमारा मिलेगा 3, और जब 2 रखेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 5 हो जाएगा, और एक वैल्यू और रख के दिखाते हैं, 3 रख देते हैं, विषम संख्या है। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, यानी हर तरीके से हमें विषम धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है। विषम धनात्मक पूर्णांक हमें मिल रहा है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 2p प्लस का 1, ये हमारा एक बिल्कुल राइट आंसर होगा। विषम धनात्मक पूर्णांक हर स्थिति में हमें मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको फिर से सॉल्यूशन करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।